तो अब हम देखने वाला है ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सस के पार्ट्स कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो पहला होता है रूट, फिर ट्रंक्स, देन डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड लास्ट में ब्रांचेस। के रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। सबसे पहले रूट्स देखते हैं। अब रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस वो कहाँ से निकलते हैं? बिटवीन स्केलेनस मीडियस एंड स्केलेनस एंटीरियर मसल। तो दो मसल होता है, उनके बीच में से निकलते हैं रूट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ वेंट्रल रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। कि C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये रूट्स हो गया। इफ द C4 रूट इज इन्वॉल्व इज नोन एज प्रीफिक्स्ड प्लेक्सस, T2 इज इन्वॉल्व एंड पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस। बस। फिर ट्रंक्स दे क्रॉसेस द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक्स वहाँ से होकर निकलते हैं ये ट्रंक्स। तीन ट्रंक होते हैं, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय C5 एंड C6, मिडिल ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय C7, लोअर ट्रंक इज फॉर्म्ड बाय C8 एंड T1। ओके, अपर ट्रंक फॉर्म बाय C5, C6, मिडिल ट्रंक बाय C7, लोअर ट्रंक बाय C8, T1। और ट्रंक में से भी ब्रांचेस निकलती है, वो हम बाद में देखेंगे। फिर ये जो अपर ट्रंक, ये तीन ट्रंक है, उनके हर एक ट्रंक के दो दो डिवीजन हो जाते हैं। तो अपर के दो डिवीजन, मिडिल के दो एंड लोअर के दो डिवीजन। तो डिवीजन जो होता है वो एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन होता है। तो यही है डिवीजन जो होता है, दे आर बिहाइंड द क्लेविकल, दे आर लोकेटेड बिफोर द प्लेक्सस एंटर्स द एक्सिला। ईच ट्रंक इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो सिर्फ डिवीजन ही है ऐसा एक पार्ट है ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस का विच डज नॉट गिव एनी ब्रांचेस। कि ओनली डिवीजन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस विच डज नॉट गिव एनी ब्रांचेस। तो ये भी याद रखना है। अब डिवीजन के बाद आता है कॉर्ड। कॉर्ड जो होता है वो लोकेटेड होता है इन द एक्सिला। दे आर बेस्ड ऑन द रिलेशन टू द एक्सिलरी आर्टरी। तो तीन कॉर्ड होते हैं, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड मतलब वो लेटरल साइड प्रेजेंट होता है ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड प्रेजेंट होता है। मीडियल कॉर्ड वो एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर कॉर्ड वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ओके, ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी। जो लेटरल कॉर्ड होता है वो फॉर्म होता है बाय एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक। के डिवीजन हो रहा था तो अपर एंड मिडल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन होता है वो फॉर्म करता है लेटरल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। पोस्टीरियर कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल द थ्री कॉर्ड्स, अपर, मिडल एंड लोअर। तो ये कॉर्ड्स, अब कॉर्ड से ही निकलेगी ब्रांचेस। ये इमेज में देख सकते हो C5, C6, C7, C8 एंड T1। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स एंड लास्ट में ब्रांचेस। रूट से ब्रांचेस निकलती है, ट्रंक से भी ब्रांचेस निकलती है, डिवीजन से कोई भी ब्रांच नहीं निकलती, और कॉर्ड से भी ब्रांचेस निकलती है और बाद में ब्रांचेस होती है अल्टीमेटली। फिर ये पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक से पास करती है और फिर एक्सिला में एंटर करती है। ये जो रूट एंड ट्रंक जो होते हैं, रूट एंड ट्रंक, वो सुप्राक्लेविकुलर पार्ट होता है ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। उसके बाद जो होता है डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांचेस, दे आर इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट। ओके, जो कॉर्ड्स जो होती है दे आर इन रिलेशन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। तो ये एक्सिलरी आर्टरी है, इसके मीडियल साइड होगा मीडियल कॉर्ड, लेटरल साइड होगा लेटरल कॉर्ड, उसके पोस्टीरियर साइड होगा पोस्टीरियर कॉर्ड। तो तीन कॉर्ड हो गए। कि ये इमेज ऑफ द कैडेवर, इसमें देख सकते हो यहाँ से निकल रही है ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट। फिर ये ट्रंक्स है, ये ट्रंक है, ये डिवीजन्स है, डिवीजन, उसके बाद ये कॉर्ड्स है, और ये दिख रहे हैं ये एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल साइड, पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉर्ड, और फिर ये सारी ब्रांचेस। अब देखते हैं ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। तो सबसे पहले ये जो C5 रूट है वहाँ से एक ब्रांच निकलती है विच इज़ डोर्सल स्केपुलर नर्व। ये डोर्सल स्केपुलर नर्व, इसकी रूट वैल्यू होगी C5। डोर्सल स्केपुलर नर्व सप्लाई किसको करती है? रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर एंड लेवेटर स्केपुलाई मसल। कि रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर एंड लेवेटर स्केपुलाई मसल। उसमें से जो लेवेटर स्केपुलाई है वो एक हाइब्रिड मसल है। इट इज़ ऑल्सो सप्लाइड बाय द C3 एंड C4। कि C3, C4 एंड C5 ये सारे सप्लाई करते हैं लेवेटर स्केपुलर। तो ये थी पहली ब्रांच, डोर्सल स्केपुलर नर्व C5। उसके बाद ये जो ब्रांच दिख रहे हो ये वाली, ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसकी रूट वैल्यू होगी C5, C6 एंड C7। C5, C6, C7 लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसका दूसरा नाम है नर्व ऑफ बेल। ये किसको सप्लाई करती है? सेरेटस एंटीरियर मसल को। इस लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाइज सेरेटस एंटीरियर मसल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेल्स नर्व। इसकी अगर इंजरी होगी देन इट विल कॉज विंगिंग ऑफ द स्केपुला। फिर ट्रंक में से कौन सी ब्रांच है वो देखते हैं। तो ट्रंक में से दो ब्रांचेस हैं जो अपर ट्रंक है। एक तो ये वाली पहली ब्रांच जो देख रहे हो विच इज़ नर्व टू सबक्लेवियस। नर्व टू सबक्लेवियस जो सप्लाई करती है सबक्लेवियस मसल को। रूट वैल्यू इसकी होगी C5, C6। फिर ये है सुप्रास्केपुलर नर्व, सुप्रास्केपुलर नर्व, यानी इसकी भी रूट वैल्यू भी C5, C6। ये सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। ओके, सुप्रास्केपुलर नर्व सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। तो इतना पार्ट था, ये दोनों, ये था सुप्राक्लेविकुलर ब्रांचेस। उसके बाद डिवीजन से स्टार्ट होता है इंफ्राक्लेविकुलर ब्रांचेस। डिवीजन में तो कोई भी ब्रांच होती नहीं है। तो अब देखते हैं कॉर्ड्स में से कौन सी ब्रांचेस होती है। तो तीन कॉर्ड होती है, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड।
लेटरल कॉर्ड में से कितनी ब्रांचेस निकलती है, तो टोटल 3 ब्रांचेस निकलती है। उसका निमोनिक है LML, कि लेटरल कॉर्ड में से 3 ब्रांच निकलती है, निमोनिक इज LML, लेटरल कॉर्ड LML। पहली है लेटरल पेक्टोरल नर्व, कि ये जो देख रहे हो दिस इज द लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, और ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया को भी PS करती है। तो ये लेटरल पेक्टोरल नर्व सप्लाइज पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर एंड ऑल्सो पियर्सेस द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ये पहली ब्रांच। फिर M है, वो है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द फोर मसल्स ऑफ द आर्म, जो फ्लेक्सर सरफेस होता है या एंटीरियर सरफेस ऑफ द आर्म, उसको सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। उसके बाद लास्ट L है, वो है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, कि ये जो देख रहे हो ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। तो 3 ब्रांचेस हो गई, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व फ्रॉम लेटरल कॉर्ड। उसके बाद देखते हैं मीडियल कॉर्ड। तो ये जो है ये मीडियल कॉर्ड है, इसमें से टोटल 5 नर्व्स निकलती है, 5 ब्रांचेस निकलती है। इसका निमोनिक है M4U। ये लेटरल का क्या था LML, मीडियल कॉर्ड का है M4 मीडियल कॉर्ड M4U। तो पहली M जो है वो है मीडियल पेक्टोरल नर्व, कि ये जो ब्रांच दिख रहे हो ये वाली, ये है मीडियल पेक्टोरल नर्व। अगेन ये भी सप्लाई करेगी पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर को, मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर उसके बाद है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, तो ये जो देख रहे हो ये है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। उसके बाद है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तो ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इसके बाद लास्ट M जो है वो है मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व लेटरल कॉर्ड में से था, और मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व वो फ्रॉम मीडियल कॉर्ड। तो 4 M हो गए, मीडियल पेक्टोरल नर्व, कि मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लास्ट वो है M4U, U इज अल्नर नर्व, तो ये अल्नर नर्व। तो ये ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कॉर्ड M4U। अब लास्ट वो है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड उसका निमोनिक है अल्ट्रा, कि पोस्टीरियर कॉर्ड का निमोनिक है अल्ट्रा। तो पहला U है वो है अपर सबस्केपुलर नर्व, कि ये जो देख रहे हो ये अपर सबस्केपुलर नर्व, अपर सबस्केपुलर नर्व। फिर L इज लोअर सबस्केपुलर नर्व, अपर सबस्केपुलर नर्व एंड लोअर सबस्केपुलर नर्व। फिर है थोरैकोडोर्सल नर्व ULT, T इज थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल नर्व सप्लाई करती है लेटिसमस डोर्सी, कि थोरैकोडोर्सल नर्व को या फिर नर्व टू लेटिसमस डोर्सी विच सप्लाइज द लेटिसमस डोर्सी मसल, तो ULT। अब R जो है वो है रेडियल नर्व, कि ये जो ब्रांच दिख रही है ये रेडियल नर्व। फिर लास्ट में A इज द एक्सिलरी नर्व विच सप्लाइज द डेल्टॉइड मसल एंड टेरिस माइनर, एक्सिलरी नर्व सप्लाइज डेल्टॉइड मसल एंड टेरिस माइनर मसल। तो ये सारी ब्रांचेस हो गई ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। रूट में से जो निकल रही थी वो बता दी, ये 2 ब्रांचेस थी, ट्रंक में से भी ये 2 ब्रांचेस थी, और बाकी सारी ब्रांचेस कॉर्ड में से थी, डिवीजन में से कोई भी ब्रांच नहीं थी। अब क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो होता है इट इज़ पियर्स्ड बाय, तो उसका निमोनिक है TLC। T इज थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, L इज लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड C इज सेफेलिक वेन। तो TLC पियर्स करता है क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अब मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो हमने पहले देखी थी, इट सप्लाइज द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म या फिर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। तो उसमें जितने भी मसल्स होते हैं दे आर सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो बाइसेप्स ब्रेकाई हो गया, फिर ब्रेकियालिस हो गया एंड कोरेकोब्रेकियालिस। तो 3 मसल है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस। उसमें से जो ब्रेकियालिस है इट इज़ हाइब्रिड मसल, कि एक तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, फिर दूसरी होती है वो रेडियल नर्व। तो ये ड्यूअल नर्व सप्लाई होता है ब्रेकियालिस का। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ये 3 मसल को सप्लाई करती है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस एंड कोरेकोब्रेकियालिस। अब अप्लाइड एनाटॉमी, तो पहला है अर्ब्स पाल्सी। अर्ब्स पाल्सी वो एक अपर ट्रंक पाल्सी है जिसमें C5-C6 रूट्स आर इन्वॉल्व, C5-C6 रूट्स आर इन्वॉल्व, अपर ट्रंक पाल्सी। इसमें इंजरी होती है एट द अर्ब्स पॉइंट, कि अर्ब्स पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है अपर ट्रंक में जहाँ पे 6 नर्व मिलती है, मतलब 6 नर्व प्रेजेंट होती है अर्ब्स पॉइंट में। ये इमेज ऑफ द अर्ब्स पॉइंट। तो यहाँ पे C5-C6 वो मिल रही है, फिर सुपरास्केपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस 1 2 3 4 नर्व होगी, और फिर एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। तो टोटल 6 नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। यहाँ पे अगर इंजरी हुई तो उसे कहते हैं अर्ब्स पाल्सी। तो ये जितने भी ब्रांचेज है वो जो मसल को सप्लाई कर रही होगी वो मसल की जो एक्शन है उसकी डिफॉर्मिटी होगी। जैसे सुपरास्केपुलर नर्व है वो किसको सप्लाई कर रहा था, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस। तो सुपरास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस वो मसल की एक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाएगी। वैसे ही नर्व टू सबक्लेवियस, तो सबक्लेवियस मसल की एक्शन वो भी इम्पेयर होगी। तो इन शॉर्ट C5-C6 रूट वैल्यू के जितने भी नर्व्स है और वो जो मसल को सप्लाई कर रही है उनकी डिफॉर्मिटी होगी। तो इंजरी एट द अर्ब्स पॉइंट वेयर द 6 नर्व्स मीट, इट इज़ C5-C6, नर्व टू सबक्लेवियस,
सुप्रास्केपुलर नर्व, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक। तो ये 6 नर्व्स प्रेजेंट होती है। नर्व्स जो अफेक्ट होगी वो होगी सुप्रास्केपुलर, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी नर्व। ये 3 नर्व्स अफेक्ट होगी, सुप्रास्केपुलर, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड एक्सिलरी नर्व, क्योंकि इन तीनों के रूट वैल्यू जो है वो है C5 C6। मसल्स जो अफेक्ट होगी वो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, डेल्टोइड, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस। तो ये 6 मसल्स अफेक्ट होगी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, डेल्टोइड, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियालिस। जो सुप्रास्पाइनेटस की एक्शन होती है, इट हेल्प्स इन एबडक्शन ऑफ द शोल्डर 0 to 15 डिग्री। फिर इंफ्रास्पाइनेटस हेल्प्स इन लेटरल रोटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। टेरिस माइनर again helps with lateral rotation of shoulder joint. Deltoid helps in 15 to 90 degree abduction of the shoulder joint. Biceps brachii flexion of the elbow and supination. Brachialis helps with flexion of the elbow. तो ये सारी एक्शंस जो है, ये सारी एक्शन वो लॉस्ट हो जाएगी इन ऑब्स पाल्सी। तो पेशेंट ऑफ ऑब्स पाल्सी द ऑपोजिट फंक्शन ऑफ द अबव मेंशन मसल आर सीन एंड इज नेम्ड एज, जो डिफॉर्मिटी होती है उसका नाम होता है पोलिसमैन टिप्स डिफॉर्मिटी। पोलिसमैन टिप्स डिफॉर्मिटी। इसमें जो शोल्डर एबडक्शन वो लॉस्ट हो जाएगा, एल्बो फ्लेक्शन वो लॉस्ट हो जाएगा एंड सुपाइनेशन वो भी लॉस्ट हो जाएगा, और जो लेटरल रोटेशन था वो भी लॉस्ट हो जाएगा। तो ये एक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो पेशेंट की डिफॉर्मिटी कैसी होगी, शोल्डर एडक्टेड होंगे, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट एंड प्रोनेटेड फोरआर्म्स। तो ये डिफॉर्मिटी होगी, उसे कहते हैं पोलिसमैन स्टिप डिफॉर्मिटी। जो कोरेकोब्रेकियलिस होता है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड इन ऑब्स पाल्सी बिकॉज कोरेकोब्रेकियलिस इट्स सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करती है कोरेकोब्रेकियलिस। इसकी रूट वैल्यू है C5 C6 C7। कि कोरेकोब्रेकियलिस अफेक्ट नहीं होता इन ऑब्स पाल्सी, सिर्फ इतना याद रखना है। कि जो कॉज होता है ऑब्स पाल्सी का वो है इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन नेक एंड द शोल्डर। तो इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द नेक एंड द शोल्डर, उसका एंगल जब इंक्रीज हो जाएगा तब हो सकती है ऑब्स पाल्सी। फिर है ट्रैक्शन लाइक स्ट्रेचिंग और एवल्जन, C5 C6 वर्टिब्रा पे स्ट्रेचिंग या एवल्जन या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, उसके तब भी हो सकती है ऑब्स पाल्सी। तो इसमें याद क्या रखना है, ये ऑब्स पॉइंट याद रखना है, अपर ट्रंक इंजरी वो याद रखनी है, C5 C6, इसका कॉज याद रखना है, नर्व्स अफेक्टेड वो याद रखनी है, मसल्स अफेक्टेड और उनकी एक्शंस याद रखनी है। फिर ये डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं वो याद रखना है, जो डिफॉर्मिटी होगी वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगी पेशेंट। और फिर कोरेकोब्रेकियलिस इज नॉट अफेक्टेड, इतनी चीज़ें याद रखनी है। फिर क्लम्पकीज पैरालिसिस। क्लम्पकीज पैरालिसिस इज अ लोअर ट्रंक पाल्सी, इट इज़ ड्यू टू हाइपर एबडक्शन इंजरी, कि जब भी एक्सेसिव अपवर्ड पुल होता है ऑफ द लिम्ब तब होती है ये क्लम्पकीज पाल्सी। इट इज़ अ लोअर ट्रंक पाल्सी, इसमें C8 T1 आर इन्वॉल्व, C8 एंड T1। अब इसमें C5 C6, इसमें C8 T1। नर्व्स अफेक्टेड वो है मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व। मीडियल कॉर्ड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। जो पैरालिस जो मसल इन्वॉल्व होता है वो दे आर द स्मॉल मसल्स ऑफ द पाम, कि स्मॉल मसल्स ऑफ द पाम दे आर इन्वॉल्व विच रिजल्ट्स इन कंप्लीट क्लॉ हैंड। प्लस T1 के सिंपैथेटिक फाइबर्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व, इट कॉजेज हॉर्नर्स सिंड्रोम। कि C8 T1 इन्वॉल्व होते हैं तो स्मॉल मसल्स ऑफ द पाम दे आर पैरालाइज्ड, प्लस T1 सिंपैथेटिक फाइबर्स आर इन्वॉल्व लीडिंग टू हॉर्नर्स सिंड्रोम। कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ द लंबराइकल इंट्रोशियस, कि लंबराइकल इंट्रोशियस उसकी पैरालिसिस होती है। इनका फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो ये एक्शन नहीं हो पाएगी तो पेशेंट विल प्रेजेंट विद एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट। कुछ इस तरीके की डिफॉर्मिटी होगी, एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो इसे कहते हैं क्लॉ हैंड। ये क्लम्पकीज पैरालिसिस की प्रेजेंटेशन। फिर हॉर्नर सिंड्रोम ड्यू टू T1 सिंपैथेटिक फाइबर्स इंजरी। इसमें पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो उसका निमोनिक है मैप, MAPE। M इज मियोसिस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डायलेटेड प्यूपिल मसल, मियोसिस एनहाइड्रोसिस, टोसिस which is partial due to involvement of Mueller's muscle, okay, not levator palpebrae superioris but Mueller's muscle। then लास्ट में E is एनाफ्थैल्मोस। तो ये प्रेजेंटेशन होगी, मियोसिस, एनाइड्रोसिस, टोसिस एंड एनाफ्थैल्मोसिस। लास्ट वो है विंगिंग ऑफ द स्कैपुला। विंगिंग ऑफ द स्कैपुला होगा ड्यू टू इंजरी टू द लॉन्ग थोरेसिक नर्व या फिर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर या फिर नर्व ऑफ बेल। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व में इंजरी होगी तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। इसमें क्या होता है, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला जो होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है, कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला इट बिकम्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एक्शंस लाइक पंचिंग, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल एट्सेट्रा। तो ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला। तो ये सारी अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। कि उसके बाद देखेंगे वेसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। सबसे पहला सबक्लेवियन आर्टरी, कि सबक्लेवियन आर्टरी वो एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करती है, इट एक्सटेंड अप टू द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब, कि ये सबक्लेवियन आर्टरी है, ये आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी एक्सटेंड करती है अप टू द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब। अब ये जो मसल होता है स्केलेनस एंटीरियर मसल, ये सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी 3 ब्रांचेस होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी।
कि वर्टिब्रल आर्टरी, थायरोसर्वाइकल ट्रंक एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये फर्स्ट पार्ट की ब्रांच। सेकंड पार्ट की ब्रांच होती है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। सेकंड पार्ट की एक ब्रांच होती है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। थर्ड पार्ट की एक ब्रांच होती है विच इज डोर्सल स्केपुलर आर्टरी। तो सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेस हो गई और स्केलेनस एंटीरियर मसल वो डिवाइड करता है 3 पार्ट में। अब सब क्लेवियन आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब तक एक्सटेंड करेगी, उसके बाद ये कंटिन्यू होगी एज एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, तो फ्रॉम द आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से लेकर टेरिस मेजर मसल तक, तो ये होती है एक्सिलरी आर्टरी। फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब टिल टेरिस मेजर मसल, वो होती है एक्सिलरी आर्टरी। अब इसमें पेक्टोरलिस माइनर मसल एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। ये फर्स्ट उस पेक्टोरलिस माइनर मसल, उसके नीचे वाला पार्ट वो सेकंड एंड फिर थर्ड। तो उसका एक्सटेंड हो गया, कौन सा मसल डिवाइड करता है, कितने पार्ट होते हैं वो देख लिए। अब ब्रांचेस देखते हैं ऑफ द एक्सिलरी। तो ये आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब है, ये होगी सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ से भी स्टार्ट हो जाती है हमारी एक्सिलरी आर्टरी। और ये है हमारी टेरिस मेजर मसल, यहाँ तक होती है एक्सिलरी आर्टरी, ये होती है एक्सिलरी आर्टरी। फिर टेरिस मेजर मसल्स उसके बाद से वो कंटिन्यू कर दिया है ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, तो फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच निकलती है विच इज़ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। कि फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच, सेकंड पार्ट में से 2 ब्रांच, थर्ड पार्ट में से 3 ब्रांच, तो ऐसे याद रखना। फर्स्ट पार्ट में से एक ब्रांच वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सेकंड पार्ट में से 2 ब्रांच, एक है थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड उसके बाद दूसरी है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ओके, सेकंड पार्ट में से 2 थोरेको एक्रोमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ये फिर थोरेको एक्रोमियल आर्टरी उसकी ब्रांचेस होती है APCD। ओके, ABCD की जगह APCD, एपाइकल, पेक्टोरल, क्लेविकुलर एंड डेल्टोइड ब्रांच। तो ये थोरेको एक्रोमियल आर्टरी की ब्रांचेस। और फिर लेटरल थोरेसिक आर्टरी जो है उसकी ब्रांच होती है इंटरनल मेमोरी आर्टरी, जो ब्रेस्ट को सप्लाई करती है फीमेल में। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट होता है एक्सिलरी आर्टरी, तो उसमें 3 ब्रांच होती है। पहली वो है ये सब स्केपुलर आर्टरी, पहली है सब स्केपुलर आर्टरी। उसके बाद सेकंड इज एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल, थर्ड इज पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल। तो थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस हो गई, सब स्केपुलर आर्टरी विच लेटर कंटिन्यूज एज थोरेकोडोर्सल आर्टरी, तो ये भी याद रखना है। और ये जो सब स्केपुलर आर्टरी है ये एक ब्रांच देती है विच इज सर्कम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, सर्कम्फ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, ये फिर स्केपुलर अनास्टोमोसिस में पार्ट लेती है, तो ये याद रखना है। तो सब स्केपुलर आर्टरी ये ब्रांचेस देने के बाद कंटिन्यू करती है थोरेकोडोर्सल आर्टरी। फिर सेकंड ब्रांच है एंटीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, थर्ड इज पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। उसमें जो पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और ये शोल्डर जॉइंट, डेल्टोइड मसल, क्वाड्रेंगुलर स्पेस मसल, उन सबको सप्लाई करती है ये पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये दोनों भी एनास्टोमोसिस में पार्ट लेता है, स्केपुलर एनास्टोमोसिस में। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। अब स्केपुलर एनास्टोमोसिस उसका सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज यहाँ पे एक्सिलरी आर्टरी में ब्लॉक हो गया तो भी अपर लिम्ब का जो ब्लड सप्लाई वो कंटिन्यू रहेगा ड्यू टू दिस एनास्टोमोसिस, तो इसलिए ये सिग्निफिकेंट है एनास्टोमोसिस, स्केपुलर एनास्टोमोसिस। स्केपुलर एनास्टोमोसिस 3 जगह पे होता है, एक तो इंफीरियर एंगल ऑफ द स्केपुला, बॉडी ऑफ द स्केपुला एंड एक्रोमियल एंड ऑफ द स्केपुला, तो ये याद रखना है उसकी लोकेशन। और कौन कौन से ब्लड वेसल्स फॉर्म करते हैं स्केपुलर एनास्टोमोसिस वो दूसरे वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अटैच कर दिया। ये कुछ इस तरीके का होता है स्केपुलर एनास्टोमोसिस। ये इंफीरियर एंगल यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस होता है, एक ये बॉडी पे और एक यहाँ पे एक्रोमियल एंड पे, तो ये 3 जगह पे एनास्टोमोसिस होता है। अब एक्सिलरी आर्टरी फिर कंटिन्यू करती है एस ब्रेकियल आर्टरी, टेरिस मेजर मसल के बाद एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू करती है एस ब्रेकियल आर्टरी। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर टू द नेक ऑफ रेडियस। तो नेक ऑफ रेडियस में आने के बाद ये भी 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। ओके, ये ब्रेकियल आर्टरी, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है। नेक ऑफ रेडियस क्रॉस करने के बाद डिवाइड कर जाती है इनटू रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। अल्नर आर्टरी जो है वो मीडियल होती है, रेडियल आर्टरी लेटरल भी होती है। फिर ब्रांचेस ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, तो एक तो मस्कुलर ब्रांचेस होती है, फिर प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, कि ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। फिर ये प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी एक ब्रांच दी है विच इज रेडियल कोलेटरल आर्टरी। उसके बाद होती है सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल। कि अल्नर कोलेटरल जो है, सुपीरियर इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल, वो डायरेक्ट ब्रेकियल आर्टरी में से आती है, लेकिन रेडियल कोलेटरल जो है वो आती है फ्रॉम प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, तो ये भी याद रखना है। और फिर टर्मिनल ब्रांचेज है रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। रेडियल कोलेटरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, नॉट अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ओके, ये देख सकते हो ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी, यहाँ पे एक लार्ज ब्रांच ऑफ इज प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी कि प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी इसकी एक ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है विच इज रेडियल कोलेटरल आर्टरी। तो रेडियल कोलेटरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। बाकी जो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, ये सारी डायरेक्ट ब्रांचेज ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। और फिर लास्ट में टर्मिनल ब्रांचेज है रेडियल एंड अल्नर। फिर अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी, तो अल्नर आर्टरी जो है उसकी एक मेजर ब्रांच होती है विच इज कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। अल्नर आर्टरी की ब्रांच है कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, ये फिर डिवाइड करती है इंटू एंटीरियर इंट्रोशियस एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। के नर्व से कंफ्यूज नहीं करना है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, कि एंटीरियर मीडियन, पोस्टीरियर रेडियल, तो इस तरीके से याद रखना है। ये पी को हम
आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, एंटीरियर इज ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। और अल्नर आर्टरी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, अगेन डिवाइड इंटू टू, एंटीरियर इंट्रोशियस एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। कि देख सकते हो ये रेडियल आर्टरी, ये अल्नर आर्टरी, यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही है ये वाली, ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, ये फिर दो ब्रांच दे रही है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस एंड एंटीरियर इंट्रोशियस। अब जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस होती है वो यहाँ इन दोनों रेडियस और अल्ना के बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी होती है वो यहाँ से पीछे चली जाती है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पोस्टीरियर साइड चली जाती है, और एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी वो एंटीरियरली रन करती है, और आगे जाके वो एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो है वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स कर देती है। तो ओनली स्ट्रक्चर विच पियर्सेस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इट इज़ एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, तो वो भी याद रखना है। और एक चीज़, जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, ये एक दूसरी ब्रांच देती है विच इज़ रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, ये भी याद रखना है। पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी एक और ब्रांच देती है विच इज़ रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। के रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी डिसेंड्स इन फ्रंट ऑफ द इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी passes behind the इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इज pierced by एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी। तो ये मैंने बता दिया। अप्लाइड एनाटॉमी, द मोस्ट कॉमन नर्व अफेक्टेड इन द सुप्राकॉन्डाइनल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। कि ये जो है सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, तो ये यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड तो वो है हमारा एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ग्रेटर देन मीडियन नर्व। तो याद रखिए, मोस्ट कॉमन नर्व अफेक्टेड इन द सुप्राकॉन्डाइनल फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस इट इज़ एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व, उसके बाद मीडियन नर्व। लेकिन आर्टरी जो अफेक्ट होती है तो वो होती है ब्रेकियल आर्टरी लेसरेशन। ये होपफुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है तो आर्टरी डैमेज होगी वो होगी ब्रेकियल आर्टरी, नर्व जो डैमेज होगी वो होगी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व ग्रेटर देन मीडियन नर्व। कि यहाँ पे ये देख सकते हो पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी जो है वो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे चली जाती है, एंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी वो उसके एंटीरियरली रन करती है और अल्टीमेटली वो पियर्स कर देती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को। दिस इज द सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। नर्व इंजर्ड इज एंटर इंट्रोशियस नर्व, फिर मीडियन नर्व, आर्टरी इन्वॉल्व इज ब्रेकियल आर्टरी लेसरेशन। ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, इसमें वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलता है। वॉकमैन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेसरेशन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, इट इज़ अ इस्केमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फोर आर्म फ्लेक्सर्स। तो जो फोर आर्म होता है वो इस तरीके से कुछ हो जाता है, क्लो हैंड भी देखने को मिलता है कि इसमें इंटरफेलिंज पूरा फ्लेक्शंस देखने को मिलता है, एल्बो फ्लेक्शन, फोर आर्म प्रोनेशन, रिस्ट फ्लेक्शन, मेटाकार्पोफेरिंजियल एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन देखने को मिलता है, इंटरफेरिंजियल जॉइंट फ्लेक्शन एंड थंब एडक्शन। तो ये वॉकमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर सीन इन सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद सुपीरियर एंड डीप पाल्मर आर्च, तो ये ये अल्नर आर्टरी और ये रेडियल आर्टरी, ये फिर आगे जाके आर्च फॉर्म करती है। दो आर्च होता है, सुपीरियर एंड डीप पाल्मर आर्च, कि सुपीरियर एंड डीप पाल्मर आर्च। तो सुपीरियर सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो होता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय अल्नर आर्टरी, तो यहाँ पे यू सुपरफिशियल पाल्मर आर्च फॉर्म्ड बाय द अल्नर आर्टरी, मेजॉरिटी इज फॉर्म्ड बाय द अल्नर आर्टरी, डीप पाल्मर आर्च मेजॉरिटी इज फॉर्म्ड बाय द रेडियल आर्टरी। और जो सुपीरियर आर्च होता है वो ज़्यादा डिस्टली होता है, कि ये जो है डीप पाल्मर आर्च है और ये सुपीरियर या सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ये डिस्टल होता है, दोनों का गैप 1.5 सेंटीमीटर होता है अप्रॉक्स। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अल्नर आर्टरी, SU सुपरफिशियल अल्नर आर्टरी, इट इज कंप्लीटेड ऑन द अदर साइड बाय द स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, कि स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम द रेडियल आर्टरी लेकिन मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन होता है वो अल्नर आर्टरी। इट इज़ 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू द प्रॉक्सिमल आर्च। डीप पाल्मर आर्च continuation of radial artery completed on the other side by small contribution from the ulnar artery, it is 1 centimeter proximal। ये superficial जो होता है वो distal होता है, डीप होता है, डीप पाल्मर आर्च होता है वो प्रॉक्सिमल होता है। ओके, अब जब रेडियल आर्टरी डीप पाल्मर आर्च बनाती है उससे पहले वो दो ब्रांचेस देती है, एक तो है प्रिंसिपस पोलाइसिस आर्टरी, फिर है रेडियालिस इंडाइसिस। कि प्रिंसिपस पोलाइसिस आर्टरी ये थंब को सप्लाई करती है और रेडियालिस इंडाइसिस ये फर्स्ट फिंगर को सप्लाई करती है या इंडेक्स फिंगर को। उसके बाद डीप पाल्मर आर्च वो फिर ब्रांचेस देता है, डीप पाल्मर आर्च ब्रांचेस नहीं देता, सुपीरियर पाल्मर आर्च फिर ब्रांचेस देता है। तो 4 ब्रांचेस देता है, एक तो है तो उसमें से 3 जो होती है वो होती है कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी, कि ये जो देख रहे हो ये कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी, तो ये 3 हो गई। और एक होती है ये वाली विच इज़ प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरी। तो जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो 4 ब्रांचेस देता है, उसमें 3 जो होती है ये होती है कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज और एक जो होती है वो होती है ये प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरी। प्रॉपर मतलब ये सिर्फ लिटिल फिंगर को ही सप्लाई कर रही होती है, लिटिल फिंगर के लेटरल साइड को। जो कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी होती है ये 2 फिंगर्स को सप्लाई कर रही होती है, इसलिए कॉमन नाम है। और ये प्रॉपर है क्योंकि ये सिर्फ एक ही फिंगर को सप्लाई कर रही है। ये भी फिर कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी, ये भी फिर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है और फिर इसके मीडियल सर्फेस उसके लेटरल सर्फेस को सप्लाई करती है। तो फुली क्लियर हो गया होगा। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च
एंड डीप पाम आर्च। सुपरफिशियल पाम आर्च ये वाला है, यही ब्रांचेस देता है, 4 ब्रांचेस, डीप की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती। और ये रेडियल आर्टरी की 2 ब्रांचेस याद रखनी है, प्रिंसिपस पोलाइसिस जो थंब को सप्लाई करता है, रेडियलिस इंडाइसिस जो इंडेक्स फिंगर ये लेटरल सरफेस को सप्लाई करता है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब ये जो सुपरफिशियल और डीप पाम आर्च फॉर्म हुआ, ये क्या करता है, अगर कहीं पे भी ब्लॉक हो गया तो भी फिर सर्कुलेशन जो है या ब्लड सप्लाई वो चालू रहता है। तो ब्लॉक कहाँ पे है, रेडियल आर्टरी में या अल्नर आर्टरी पे, उसके लिए एक टेस्ट है, वो है एलेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, पहले पेशेंट को फिस्ट क्लोज करने को बोलेंगे, तो उसने फिस्ट क्लोज कर दी। उसके बाद हम रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी दोनों जगह पे प्रेस करेंगे। उसके बाद पेशेंट को फिस्ट खोलने का बोलेंगे। पेशेंट ने फिस्ट खोला और हम एक साइड जो है वो रिलीज़ कर देंगे, मतलब यहाँ से एक साइड से थंब हम रिलीज़ कर देंगे, प्रेशर रिलीज़ कर देंगे। तो अगर पाम जो है वो रेड हो गया, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई आ गया, तो इसका मतलब जो रेडियल साइड है, सॉरी ये अल्नर साइड जो है वो पेटेंट है। अगर एक साइड प्रेशर रिलीज़ करने के बाद भी पाम जो है वो पेल रहा, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अल्नर आर्टरी जो है वहाँ पे ब्लॉक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ब्लॉक कहाँ पे, रेडियल या अल्नर आर्टरी में। तो इसका नाम है एलेंस टेस्ट। कि आस्क द पेशेंट टू मेक अ फिस्ट, कंप्रेस बोथ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, रिलीज प्रेशर ऑन द वन साइड। इफ इट टर्न्स फ्रॉम पेल टू पिंक देन इट इज पेटेंट, इफ पेलनेस परसिस्ट देन इट इज नॉन पेटेंट। ये था एलेंस टेस्ट। तो ये थे वेसल्स ऑफ द अपर लिम्ब।